हम सबको ही पता है कि गॉड वाली इंसिडेंट हुआ था 38 इयर्स अगो। और बगी की एज क्या है? तो वन पीस की दुनिया काफी ज्यादा बड़ी है और इस बड़ी दुनिया के साथ आते हैं काफी सारे बड़े बड़े सवाल, जिनका जवाब जानने के लिए कई सारे फैंस काफी सारी फैन थ्योरीज को बनाते हैं। जैसे कि तुमने कभी सोचा है कि शैंक्स को ये वाला स्कार कैसे मिला? वैसे तो हम सब लोग ही जानते हैं कि उसे ये स्कार ब्लैक बियर्ड ने दिया था, बट एक बार सोच के देखो, ये बैंगन शैंक्स जैसे हाकी गॉड को छू भी कैसे सकता है? और माय फ्रेंड, अगर तुम्हें लगता है कि इस वेपन से ब्लैक बियर्ड ने शैंक्स को स्कार दिया है तो तुम काफी ज्यादा गलत हो, क्योंकि अगर तुम इस वेपन को ध्यान से देखोगे तो इस क्लॉ के अंदर 4 ब्लेड है और शैंक्स की आंख पे से 3 ही मार्क है। एंड इज इट पॉसिबल कि ब्लैक बियर्ड के पास कोई एक और भी फ्रूट हो जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं? और कई सारे फैंस ये भी मानते हैं कि शैंक्स एक सेलेस्टियल ड्रैगन हो सकता है, पर शैंक्स का तो मुझे आइडिया नहीं, बट नामी एक सेलेस्टियल ड्रैगन जरूर हो सकती है। और एक बार सोचो, हम नामी के बारे में जानते ही क्या है? वो एक ऑर्फन थी और उसे बेलेमिर के द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया, दैट्स इट। और अगर तुम स्ट्रॉ हैट्स पर नजर मारोगे तो उनमें से कुछ स्ट्रॉ हैट्स का कुछ ना कुछ कनेक्शन है बड़े बड़े लोगों के साथ, जैसे कि लूफी ड्रैगन का बाप है। एंड देयर आर रूमर्स कि जोरो डिसेंडेंट हो सकता है रियुमा का। और अगर सांजी की तरफ देखोगे तो विंस्मोक फैमिली का प्रिंस है, तो शायद नामे भी एक सेलेस्टियल ड्रैगन हो। एंड इवन कई लोग ये भी मानते हैं कि जो शैंक्स का क्रू है वो ही सबसे पहले लाफ्ट लेक तक पहुंचेगा। और इस थियरी को बैक करने के लिए काफी सारे एविडेंस भी है हमारे पास, क्योंकि जब रॉजर लाफ्ट लेक की ओर बढ़ रहा था तो उसका जो एक मेंबर था वो बीमार पड़ गया था, जो था बगी, जो एक डेविल फ्रूट यूजर भी है। इसलिए काफी सारे लोग ये मानते हैं कि डेविल फ्रूट यूजर बीमार पड़ जाते हैं जब वो लाफ्ट लेक की ओर बढ़ रहे होते हैं। एंड एक फन फैक्ट, शैंक्स के पूरे क्रू में एक भी डेविल फ्रूट यूजर नहीं है, सब के सब हाकी के मास्टर्स हैं। और वैसे तो शैंक्स एक वन मैन आर्मी है और वो एज अ प्राइमरी वेपन एक स्वॉर्ड को इस्तेमाल करता है, जस्ट लाइक मीहॉक। एंड मीहॉक को लेके काफी सारी वाइल्ड थियरीज है पूरे फैंडम के अंदर, बट दिस थियरी ये काफी ज्यादा वाइल्ड है। और इस थियरी के मुताबिक काफी सारे लोग ये मानते हैं कि मीहॉक रेली और शिकायुको का बेटा है। सबसे पहले तो मीहॉक एक स्वॉर्ड्समैन है और वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है। और अगर तुम देखोगे तो रेली भी एक स्वॉर्ड्समैन था और हो सकता है वो अपने टाइम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन भी हो। इवन मीहॉक के बालों की तरफ देखो, उसका हेयर स्टाइल काफी ज्यादा सिमिलर है शाकुयाकू से, इवन हेयर कलर भी सेम है। और अगर तुम मीहॉक के फैन हो तो तुम उसकी स्वॉर्ड के बारे में तो जानते होंगे, जो एक बहुत ही ज्यादा यूनिक स्वॉर्ड है जिसका नाम है योरू। और सबसे स्पेशल बात तो ये है उसके बारे में कि वो ब्लैक कलर की है। और जैसे जैसे सीरीज बढ़ रही है, जल्दी ही जोरो को भी एक ब्लैक स्वॉर्ड मिलने वाली है। इवन दो जोरो के पास रियुमा की स्वॉर्ड शिसुई थी, बट हम सब लोग ही जानते हैं कि उसने कभी भी उसका फुल पोटेंशियल में इस्तेमाल नहीं करा। एंड हम सब लोग ही जानते हैं कि जो ब्लैक स्वॉर्ड के यूजर्स होते हैं वो कितना ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं। एंड द ओनली स्वॉर्ड जिसको जोरो कन्वर्ट करने वाला है ब्लैक कलर के अंदर, वो होगी वाडो इचिमोनजी, जो उसके पास बचपन से है और उसके दिल के काफी ज्यादा करीब भी है। बट अब बात करते हैं इस पूरी वीडियो की वाइल्डेस्ट थियरी पे कि बगी रॉक्स डी ज़ेबेक का बेटा है और वो भी डी क्लैन का ही मेंबर है। और अब थोड़ा पास्ट में चलते हैं और जानते हैं गॉड वाली इंसिडेंट के बारे में। हम सबको ही पता है कि गॉड वाली इंसिडेंट हुआ था 38 इयर्स अगो। और बगी की एज क्या है? और करंटली बगी अभी 39 इयर्स का है, तो यानी गॉड वैली के टाइम पे वो करीब 1 साल का होगा। और उसी दौरान शैंक्स भी वहां पे प्रेजेंट था और उसकी भी सेम एज है 39 इयर्स। एंड इवन कई लोग ये भी मानते थे कि शैंक्स भी रॉक्स डी ज़ेबेक का बेटा हो सकता है। एंड आफ्टर फिगरलैंड इंट्रोडक्शन मुझे नहीं लगता कि शैंक्स रॉक्स डी ज़ेबेक का बेटा है, वो डेफिनेटली बगी ही है। तो क्या लगता है इन थियरीज के बारे में कमेंट जरूर बता देना। और अगर तुम्हें जानना है कि वन पीस का सबसे सैडेस्ट मोमेंट कौन सा है तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दो, तुम्हें महाकाल की कसम है।